आई नो आपको ये सब अजीब लग रहा होगा, परेशान भी हो रही होंगी आप। नया है ना आपके लिए सब। हाँ, थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार किसी गाँव में आई हूँ। डैड मुझे किसी गाँव लेकर गए थे जहाँ हमारे दादाजी का घर था और वहाँ पर ऐसा ही सब कुछ था। तकरीबन सब लोग अपना-अपना काम करते थे और वहाँ पर वो भी था। कुआं। हाँ, कुआँ था वहाँ पर। वहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, तो कपड़े लोग हाथ से धोते थे और तकरीबन सारी चीज़ें ऐसी ही थी और वहाँ पर मेरे दादाजी के पास बहुत सारे पेट थे और एक डॉग भी था, मेरे डैड का था वो। आई नो ये थोड़ा-सा अजीब है, ऐसे नॉस्टैल्जिक फ़ील आ रही है मुझे, पर इतना भी डिफरेंट नहीं है। इट्स गुड। लेकिन ये सब चीजें आपको ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों? आदी जो नहीं है ना आप इन चीजों की। यहाँ पे कुछ खास करने को है नहीं। गर्मी बहुत है, बाहर तेज धूप होती है, एक्टिविटी कोई नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तुम साथ रहोगी तो कंपनी भी रहेगी, धूप भी नहीं लगेगी और मैं कंफर्टेबल भी रहूंगी। क्या देख रही हो? अ, मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ कोई पास में शॉपिंग मॉल हो जहाँ से मैं जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लूँ? मॉल? हाँ, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े अजीब से हैं। मरियम और आंटी जैसे खरीद लूँगी। सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो ज़ाहिर है यहाँ हालात होते तो मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े रख लेती। या तो आप अम्मी और मरीम के साथ जा सकती हैं शॉपिंग करने के लिए, या फिर मुझे बता सकती हैं, मैं आपके लिए ले आऊँगा। क्योंकि साथ जाना थोड़ा सा। ऑकवर्ड लगेगा, अनकम्फर्टेबल, अजीब लगेगा। खैर ठीक है, तुम ले आना, डज़न्ट मैटर। श्योर? ऑब्वियसली बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो ले आना कुछ भी। लेकिन मैंने कभी ख़वातीन के लिए शॉपिंग की नहीं, सो। मुँह पर झूठ बोल रहे हो। क्या कभी तुमने मरियम या आंटी के लिए कुछ खरीदा नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। सही कह रही हैं, मैं उनके लिए लेके आया हूँ, लेकिन आप जैसी वेल ऑफ खातून के लिए कभी कुछ नहीं लेके आया। मुझे लगता है शायद आपको मेरी चॉइस बुरी लगे। बुरे तो मुझे तुम भी लगते हो, लेकिन बर्दाश्त कर रही हो ना। जान जब तक फिदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती। मरियम, ये अबू की ये वाली मेडिसिन यहाँ पे नजर नहीं आ रही, अंदर पड़ी हुई है या खत्म हो गई है? वो तो है भाई, लेकिन अब्बू की रात वाली दवाई खत्म हो गई है। पता है, कल भी नहीं खाई अब्बू ने और दूध भी नहीं है। ओहो, अच्छा, मैं लिख लेता हूँ। तुम ऐसे करो, किचन में जाके ना ग्रोसरी की लिस्ट भी बना लो, मैं लेता आऊँगा। अम्मी की मेडिसिन, अम्मी आपकी मेडिसिन हैं या खत्म हो गई हैं? अरे बेटा, मुझे तो मालूम नहीं। ये मरियम को पता होगा ना, यही देती है मुझे और तुम्हारे अब्बू को दवा। बताओ मरियम। अरे बेटा, ये पियो ना, ये छाछ है। खाने के बाद अगर पीते ना तो खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है, बहुत अच्छी है। शाबाश, पियो। छाछ, ये क्या होता है? इसे लस्सी ही समझें आप। गर्मियों में बेस्ट होती है ये, और स्किन के लिए, स्किन को तो फ्रेश कर देती है। जब आप इसे पीने के बाद शहर वापस जाएंगी ना, तो देखना आपका चेहरा चांद की तरह रोशन हो जाएगा। क्या अभी अच्छी नहीं है? है तो आप अभी भी बहुत प्यारी, लेकिन और प्यारी हो जाएंगी। वैसे रेशम कहाँ रहती है? ओहो, किसका नाम ले लिया? शैतान कहीं ना कहीं से टपक पड़ेगा। ये भी ना बहुत तंग करता है उस बेचारी को। अरे इतनी अच्छी बच्ची है, सुबह सवेरे अपने घर का सारा काम खत्म करके यहाँ आ जाती है और इसे लगता है कि जैसे वो बिल्कुल फारिग है, कुछ नहीं करती। जी जी, वैसे मेरी भी बहुत मदद करती है वो। तुम तो खुद काम चोर हो, तुम तारीफ करोगी? क्या भाई? तौबा है भाई, दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, बहुत तंग करता है ये इसे। बस करो, जाओ तुम, जाओ ग्रोसरी की लिस्ट बना के ला। मुझे पीने तो दे।
सारे खुद पी गए देखे एक सांस में, और अभी अम्मी की भी आधी बची हुई वो भी पीनी है। हाँ ये तो है, वैसे हमेशा ऐसा ही होता है, अम्मी अपना आधा गिलास मेरे लिए छोड़ देती हैं। अपना भी तो बताओ तुम, जो सारी जिंदगी मुझसे चीजें छीन छीन के खाती रही हो तुम। कोई नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। लो कर लो बात, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये पुराने वक्तों में जब लोग झूठ बोलते थे ना, उनके सर पे सींग निकल आते थे। आज ऐसा होता नहीं है, वरना 12 सिंगा होती। चले मान लिया कि मेरे सर पे 12 सींग होते, अपने बारे में कभी सोचा है? जितने बाल है ना उससे ज्यादा सींग होंगे आप। वह है भाई, हर वक्त लड़ते रहते हैं दोनों। तुम्हें पता है, अपने अब्बा के सामने ना बिल्कुल सही तरीके से रहते हैं, ये सब कुछ मेरे सामने ही करते हैं। भाई बेसन भी नहीं है, वो भी ले आइएगा। अच्छा ले आऊंगा, लेकिन शाम को तुमने पकौड़े जरूर बनाने, समझी? केचप भी ले आना फिर साथ में। वो अब तो मेहमान आ गए ना, जरूरत पड़ेगी। फौरन फैल गई। जवार, अरे बेटा इससे पूछ लेना ना इसे क्या पसंद है, इसकी पसंद का भी कुछ खाने को ले आना है। ठीक है, मैं ले आऊंगा। क्या वो लड़की वाकई में चली जाएगी? क्या कह सकता हूँ मैं, जवार कह रहा है तो चली जाएगी। पता नहीं, दिल खटक रहा है, जैसे कोई और बात है। क्या बात? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल को यकीन नहीं हो रहा कि जवार जो कह रहा है वो सच है। देखो अपना दिल मैला मत करो तुम यास्मीन, जवार वाकई उस लड़की का मुहाफिज है। होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो कह रहा है उसकी जान को खतरा है, तो वो कहाँ जाएगी? ये सोचा है आपने? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? आप ऐसा करें, एजाज भाई से बात करें। क्या बात करूं मैं? अगर जवार झूठ कह रहे, कहने दो उसे। हो सकता है कि वो ये बात लोगों को ना बताना चाहता हो। हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा वो। किस बलबूते पे मैं बात करूं उससे? बोलो। आप ठीक कह रहे हैं कि हम जवार के मामले में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ऐसा करें ना, आप एजाज भाई से बात करें, जवार और रेशम की शादी के बारे में तारीख मांग ले। अब देखिए ना, जो हमारे घर लड़की रुकी है, जवान है, खूबसूरत है, अमीर कबीर है, और जवार और रेशम का कोई पक्का रिश्ता ही नहीं है, दोनों फैमिली की तरफ से ज़बानी कलामी रिश्ता हुआ है। मुझे नहीं पता, अब बाकायदा कोई रिश्ता कायम करना ही पड़ेगा। आप सोचें और बात करें।